बारिश आई है भाई, इंद्रदेव भी खुश हो चुके हैं मेरे साथियों। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बैंक सैलजा। सबसे पहले मैं भी ये बोले हमारा नौजवान आपका अपना प्यारा नौजवान विधायक इस पार्टी के हवाला जिस पर हम यहाँ पर उनके पिताजी भी साथी हमारा थोड़ी तबियत आप जानते हैं, लेकिन क्या पीछे बैठे हैं ऊपर जाके हमारे साथ आए हुए सभी साथीगण, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के प्रदेश चौधरी राम किशन जी को सबसे पहले मैं भी ये बोले यहाँ पर आज हमारे आए हुए हमारा नौजवान आपका अपना प्यारा नौजवान विधायक इस पार्टी के हवाला जिस पर हम यहाँ पर उनके पिताजी भी साथी हमारा थोड़ी तबियत आप जानते हैं, लेकिन क्या पीछे बैठे हैं ऊपर जाके हमारे साथ आए हुए सभी साथीगण, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के प्रदेश चौधरी राम किशन जी को बहुत बढ़िया माहौल है। आपने देखा है कि न केवल हमारे कार्यकर्ताओं में, पार्टी के लोगों में या हमारे अलायंस के लोगों में, इंडिया अलायंस के सभी लोग मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। उसके अलावा हमने देखा जैसे बाजार में गए सबकी धूप में, लेकिन फिर भी लोगों में एक बहुत प्यार उमड़ रहा था, एक रुचि है कांग्रेस पार्टी के प्रति। आप ये देख लीजिए कि जो गरीब आदमी अपनी जीविका सुबह से शाम तक कमाता है, रेहड़ी लगाता है, कड़ी लगाता है, वो भाग भाग कर आकर जो भी बेच रहा, किसी ने केले दिए, किसी ने फूल दिए, ये उनके मन का प्यार है जो उन्हें बाहर लेकर, और कांग्रेस पार्टी के प्रति एक उम्मीद है जो उन्हें ऐसे बाहर लेकर आता है। आज राहुल जी और खड़गे जी गरीब की आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे रेहड़ी वाला है, चाहे मजदूर है, किसान है या छोटे दुकानदार भी है जो आज जीएसटी से त्रस्त है। जिस प्रकार से जीएसटी लागू की है, आज हर नागरिक त्रस्त है। उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और इस चुनाव में लोग दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी और झूठ की राजनीति के दिन लग चुके हैं। जिस तरीके से लिस्ट लेट किसी में हुई है, तो अशोक तंवर कह रहे हैं जी पहले लिस्ट ने आउट की और बाद में मीडिया को दोष देंगे या फिर ईवीएम को देंगे, कैसे मैनेज करेंगे? की बातों का
कहती हैं, लेकिन हमारी लड़ाई आम नागरिक की लड़ाई है और ये लड़ाई आम नागरिक करेगा। हमारा वर्कर आम लोगों के लिए ये लड़ाई है। बहन जी, आपके विरोधियों में हमने इतनी घबराहट पहले कभी नहीं देखी, इसलिए आप देखते हैं। ये मेरे विरोधी नहीं, ये जनता के विरोधी। आज जनता त्रस्त, हम कांग्रेस पार्टी के लोगों के बीच में हैं और आम लोग, जनता कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है। अपना विकल्प जो है वो आज के दिन कांग्रेस पार्टी ही है और कांग्रेस पार्टी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी। यानी आज भारतीय जनता पार्टी 370 की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आप इसका हिस्सा रही, तो देश में किसका असर नजर आ रहा है आपको? देखो, देश में और कभी भी हमेशा से न्याय की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और भारत जोड़ने की जीत होगी। भारत को विचारों से तोड़ने की हार होगी। भाजपा के नेताओं की संविधान को छेड़छाड़ की बातें सामने आ रही है, आरक्षण को खत्म करने की बातें सामने आ रही है। अब देखिए, सफाइयां देते फिर रहे हैं ना। कभी इनके लोग, आरएसएस के लोग कहते हैं कि आरक्षण खत्म किया जाए, कभी वो जाति की बात करते हैं, धर्म के नाम पर बात करते हैं, कभी उससे मुकर जाते हैं। तो ये तो यूटर्न पार्टी, यूटर्न सरकार है। लेकिन आज के दिन आप देख रहे हैं कितना बौखला गए। धर्म पर भी जाकर इनका कोई ऐसा अंत नहीं है कि अब तो इंतहा हो गई, इससे ज्यादा बातें ना करें। लेकिन अभी भी कभी मंगल सूत्र को उठा लेते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। तो मुद्दे कहाँ हैं? क्या आपके पास कोई मुद्दा है? कोई मुद्दा है नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। और इस तरह की भारत को, समाज को बांटने की बात इन्होंने हमेशा की है। वरना देखो, 10 साल का मौका मिला अपने विकास की बात बताते, कोई गारंटी की बात नहीं, आगे के सपने दिखाना और घोसलापन जो इनका हमेशा चलता आया है, जुमलेबाजी चलती आई है, आज फिर उसका एक नया रूप दे रहे हैं। गारंटी की क्या बात, पहले बताते हैं कि पिछली गारंटियों का क्या हुआ, उनका जवाब दे दें। क्यों देश की जनता इन पर भरोसा करे? और रही बात हरियाणा की, हरियाणा में भी आपने देख लिया हरियाणा सरकार का क्या है हुआ। आखिर में जाकर वही हुआ जिस बात का अंदेशा था। बीजेपी, जसपा, इनके रास्ते अलग हुए। सब कहते थे कि चुनाव आएगा और ये अलग हो जाएंगे, क्योंकि सारी राजनीति का खेल है, ये नूरा कुश्ती हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने खुद जब देखा कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है, तो कभी वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलते हैं, कभी कुछ और बातें करते हैं। तो ये बातें अब सारी पुरानी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा सत्ता में नहीं आएगी, आने वाला समय बता देगा। लेकिन उससे पहले लोकसभा में हमारा गठबंधन 10 की 10 सीटें। मैडम, जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, पहले मतदान हुआ है, वहाँ परसेंटेज ऑफ वोट कम रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को रिझाने की कोशिश करती है, सरकार के प्रति उत्साह होता तो आप देखते कि बहुत लोग बाहर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे तेज आगे बढ़ रहे हैं, इनका ग्राफ गिरता चला जा रहा है। आपका सिरसा के विकास के बारे में क्या प्लान है? कुछ मामले थे जो आपने बड़ी लाइन से सिरसा को आपने पहली बार जोड़ा? जी बिल्कुल, हमें मौका मिला, जिस सबसे पहली बार मुझे सिरसा ने जिताकर भेजा और देश का पहला प्रोजेक्ट हम यहाँ पर लेकर आए। आने वाले समय में भी हमें पूरा विश्वास है हमारी सरकार भी बनेगी और यहाँ के जो लंबित मामले हैं उनको हम न केवल लोकसभा में उठाएंगे, बल्कि उनको पूरा करने की भी पूरी कोशिश। तो जब तौर पे सिरसा बड़ा पिछड़ा है हरियाणा, बिल्कुल पिछड़ गया है। अब यहाँ पर अनेकों हक की जरूरत है। किसानी तौर पर हम देखें तो कृषि बाहुल्य प्रदेश है ये, हमारा क्षेत्र है। पहले की भी जो हमारी अच्छी मिलें थी वो भी खत्म हो गई। तो नए सिरे से पिछले 10 साल में इन लोगों ने कोई कोशिश नहीं की है कि सिरसा का विकास आने वाले समय में हम इन सब बातों की गौर करें। बेरोजगारी और महंगाई के नाल नशे का बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन। लेकिन इस मुद्दे की